दोस्तों आज फिर सीबीएसई का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मज़ेदार ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत गजब ट्रिक है यार, और वो ट्रिक मैं तुम्हारे सामने आज शेयर करूँगा। पिछले दिन मैंने तुम्हें और एक ट्रिक दिया था। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन में जो लंबा लंबा मैचिंग का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कैसे फटाक से आंसर ला सकते हो। तो अगर नहीं देखे हो तो जाके चैनल चेक करके देख सकते हो। आज मैं और एक ट्रिक लेके आया हूँ। आज का ट्रिक कुछ अलग ट्रिक है। आज हम लोग जानेंगे कि फैक्ट और ओपिनियन वाला क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ फैक्ट होता है और क्या चीज़ ओपिनियन होता है। टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन को भी कैसे आराम से बनाते हैं उसे मैं बता दूंगा। अरे यार आज फैक्ट और ओपिनियन वाला को तो बताने दो, बहुत मज़ा आ रहा है यार। देखो यार, फैक्ट और ओपिनियन वाला क्वेश्चन ना सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। बाकी वैसे साइंस एसएसटी मैथ सब में तो फैक्ट और ओपिनियन वाला क्वेश्चन का नामो निशान नहीं मिला। मैं बहुत पेज पलट पलट के खोज रहा था। चलो फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम इंग्लिश का तो क्वेश्चन बन जाएगा यार। फैक्ट मतलब होता है सच्चाई, और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से फैक्ट मतलब क्या होगा वो बताओ। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो वो बोलेगा वही फैक्ट होगा। हाँ यार, जैसे कि मेरे हिसाब से मैं जो बोलूंगा वही सच्चाई होगा। अगर तुम्हें फैक्ट और ओपिनियन वाला क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एनसीईआरटी बुक में जैसा बताया गया है वैसा ही लिखा हुआ मिल जाए, तो तुम समझ जाना कि ये फैक्ट ही है, कोई ओपिनियन तो ओपिनियन कुछ नहीं है। लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, जैसे कि मैं बोला मैंने खाना खा लिया। अच्छा, इसको और एक तरह से बोल सकता हूँ कि मेरे द्वारा खाना खाया गया। इसको और एक तरह से बोल सकता हूँ कि मैंने भोजन किया, मैंने भोजन ग्रहण किया। कई तरीके से बोल सकता हूँ, लेकिन वही ना है यार कि मैंने खाना खाया। इसमें से कोई भी वाक्य बोलूँगा तो तुम समझोगे कि मैंने खाना ही खाया है, ऐसा नहीं ना समझोगे कि मैंने पत्थर खा लिया है। उल्टा पुल्टा एकदम नहीं होना चाहिए, मतलब सीधा समझो ना। जो एनसीईआरटी बुक बताया है अगर वो लिखा हुआ है तो वो फैक्ट है। और ओपिनियन मतलब क्या होता है? अरे यार, ओपिनियन का अर्थ होता है राय। अब अलग अलग आदमी का अलग अलग राय होता है। जैसे मोदी फ्रांस से राफेल खरीद के लाया तो कितने लोग ने बोला कि मोदी पैसा बर्बाद कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, काका चीज़ खरीद के ला रहा है। और कितने लोगों ने बोला कि वाह, मोदी इंडिया का सुरक्षा का कितना ध्यान रख रहा है, राफेल खरीद ले आया, शाबाश। अलग अलग आदमी का अलग अलग राय होता है यार। तो आई होप तुम्हें सब चीज़ समझ में आ गया होगा। फैक्ट वो चीज़ होता है जो एनसीईआरटी बुक में बताया गया होता है, और ओपिनियन वो होता है जो किसी का राय होता है। राय उल्टा पलटा भी हो सकता है, मतलब राय कैसनो हो सकता है यार। कोई आदमी सही भी बोलेगा, कोई आदमी किसी को गलत भी बोलेगा। तो यार तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन मैंने पेश कर दिया, चलो बताओ इसमें से कौन कौन सा फैक्ट है, कौन कौन सा ओपिनियन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंचो एक गरीब किसान था, इसलिए उसको इतना भयानक पैसा का जरूरत पड़ा। यार ये कौन सा पैसेज का है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि चैप्टर के स्टार्टिंग समय तो ये सब चीज़ बात नहीं बताल था। चलो ना यार, इसका पैसेज मैं बता देता। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसका पैसेज दिया ही रहेगा। तो देख लो, ये पैसेज का है, पढ़ सकते हो इसको। जब लेंचो का फसल बर्बाद हुआ ना, उसके बाद उसको पैसा का जरूरत पड़ा, उसके उस समय का ये पैसेज है, समझ रहे हो ना। हाँ तो यार एनसीईआरटी बुक में भी तो यही लिखा हुआ है कि वो गरीब किसान था इसलिए उसको पैसा का जरूरत पड़ा, तो ये फैक्ट हो जाएगा। अच्छा सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में बोला है कि पोस्ट मास्टर को ना लेंचो को सच्चाई बता ही देना चाहिए था कि उसने ही उसके लिए सबसे पैसा मांग के जमा करके उसको दे दिया था। तो यार ये तो ओपिनियन है, क्योंकि ऐसा तो उस पैसेज में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि उसको बता देना चाहिए था, ऐसा था। यार चाहिए हुई है जहाँ पर मिलेगा ना तो तुम समझ जाना कि ये ओपिनियन है। थर्ड नंबर में बोल रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था वो एक फ्रेंडली किस्म का आदमी था, दोस्ताना किस्म का आदमी था, और वो काइंड था, दयालु था। तो देखो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी यही बताया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ। यार ये फैक्ट हो जाएगा। अच्छा फोर्थ नंबर में बोला गया है कि लेंचो जो है वो स्टूपिड है, वो फालतू में पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला आदमी को बंच ऑफ क्रुक्स कहा, दुनिया में उसको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, ऐसा कह के बोल रहा है। तो यार ये तो ओपिनियन ही है, क्योंकि ऐसा वैसा तो कुछ वहाँ एक्सट्रैक्ट में लिखा नहीं है कि वो स्टूपिड है, फलाना है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा था, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो ये ओपिनियन हो गया। देखो तुम्हारे सामने और एक क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021 का है, मतलब पिछले साल का ही है। इसका पैसेज देख लो। फर्स्ट नंबर में बोला गया है ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट का राइटर नेल्सन मंडेला है। हाँ तो यार ये तो सही है, ये तो फैक्ट ही होगा। सेकेंड नंबर में बोला गया है कि जो नेल्सन मंडेला है अपने देश के लिए परिवार तक का त्याग कर दिया। यार एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ो और मिलाओ, ऐसा तो बोला नहीं गया है यार कि उसने फैमिली का त्याग कर दिया कह के। तो ये हो जाएगा ओपिनियन। देखो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर थोड़ा सा घुमावदार है, ध्यान से पढ़ो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो थर्ड नंबर में बोला गया है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके लिए अलग अलग फ्रीडम है,
एक बार फोर्थ नंबर पढ़ो, तब तुम थर्ड नंबर का सही डिसीजन ले पाओगे। देखो यार, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं लिखा गया है कि अलग अलग आदमी का फ्रीडम अलग अलग होता है। ऐसा लिखा गया है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबका अलग अलग स्टेज में उसका फ्रीडम अलग अलग होता है। बचपन का फ्रीडम अलग, जवानी का फ्रीडम अलग और बुढ़ापे का फ्रीडम अलग, ऐसा बोला गया है। फोर्थ नंबर से तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। फोर्थ नंबर में बोला गया है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबका अलग अलग स्टेज में अलग अलग फ्रीडम होता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला का था, जब वो छोटे थे तो उनको सवारी करना, वहाँ पर उसके घर के सामने नदी था, उनमें तैरना, कुछ भी चीज़ आग में भूंज भांज के खाना, अपना खेत में घूमना, बस इतना ही उनका बचपन का फ्रीडम था। लेकिन जैसे वो बड़े, उन्हें पता चला कि ये सब फ्रीडम इल्यूजन है। जवानी में उसको दूसरा फ्रीडम चाहिए था। जवानी का फ्रीडम ये था कि रात को ऐसा ही घूमना, जो मर्जी वो बुक पढ़ना, अपने मन मर्जी आदमी से शादी करना, अपना परिवार बसाना। उसके बाद ब्लैक और वाइट में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद होना, ये फ्रीडम हो गया। तो देखो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में फोर्थ नंबर पॉइंट लिखा गया है। थर्ड नंबर में सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन एक दो शब्द का कमी है, जिससे कि थर्ड नंबर ओपिनियन हो गया और फोर्थ नंबर फैक्ट हो गया। तो चलो, ऐसा ही मस्त से क्वेश्चन बनाना। अगले जानदार ट्रिक के लिए सब्सक्राइब करो।